हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करी है। गिवन एन एरे ऑफ जीरोज एंड वंस, ठीक है। मतलब एक एरे है जिसके अंदर 0 1 पड़े हुए हैं। फाइंड एंड रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वन, ठीक है। इसका मतलब आपके पास लॉन्गेस्ट सब एरे आपको बताना है, ठीक है, जिसके अंदर जो जीरो एंड वन उनका काउंट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। सवेरे क्या होता है कि आप बीच में से कोई एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते, कंटिन्यूस एलिमेंट आपको लेने हैं। पोर्शन आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सब सीक्वेंस नहीं है ये। अगर इस एग्जांपल की बात करें, अगर आप देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसके अंदर 3 जीरो है, 3 ही वन है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6 कि 6 लेंथ कैसे सवेरे है जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन क्या है, इक्वल है, ठीक है। मैक्सिमम आपको लेंथ बतानी है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 4 लेंथ का अपने पास आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वन है ही नहीं, तो आपके पास आंसर रहेगा जीरो के कोई भी लेंथ नहीं है। इस वाले एग्जांपल को ना अभी हम व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलेंगे, ठीक है, वहां पर समझेंगे। कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, या फिर पिछले कुछ दिनों से हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही अपने पास क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। सेम टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 160 डे वाला अपना चल रहा है सीन। तो अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये आएगा 1 0 1 1 1, ठीक है, फिर 0 0, ठीक है जी। अब देखो जी, हमें क्या करना है भाई, सवेरे बताना है नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन क्या होनी चाहिए, इक्वल। सबसे पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स जो आपके माइंड में आएगी कि हम क्या करेंगे, जितने भी सब एरे हैं सबको देख लेंगे, ठीक है। वो कैसे, दो लूप का यूज करके। इस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब एरे बनते हैं आप उनको ट्रेवर्स करोगे, ठीक है। एक लूप इस एलिमेंट पर पॉइंट करेगी और एक लूप आगे आगे चलती रहेगी, ठीक है। जो भी आपको मैक्सिमम जिसमें भी नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन आप काउंट ले लोगे, ठीक है, इक्वल मिलेंगे, वो आप आंसर में ले लोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप आगे भी चलते रहोगे, ठीक है। दूसरी प्लेस से शुरू होने वाले जितने भी सब एरे हैं उनको देखोगे। सिमिलरली आप तीसरे प्लेस से शुरू होने वाले जितने भी सब एरे हैं उनको देखोगे, ठीक है। तो वो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या लग जाएगी, एन स्क्वेयर, ठीक है। जो कि एक ऑप्टिमल वे नहीं है, एक ब्रूट फोर्स वे है अपना, ठीक है। अब ऑप्टिमल वे क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। तो ऑप्टिमल वे हमारा होगा ऑफ एन में, हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ऑफ एन में मतलब सिंगल ट्रैवर्सल, ठीक है। अब सिंगल ट्रैवर्सल करते हुए देखते हैं भाई किस तरह से हमारा जो सिनेरियो है वो चल रहा होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास हम दो काउंट ले लेंगे, ठीक है, एक जीरोस का और एक वन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, काउंट शुरू कर देंगे कि भाई हाँ, एक हमने ले लिया वन का काउंट, ठीक है, ओ से डिनोट कर रहा हूँ, एक जीरो का जेड से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर वन का काउंट हो जाएगा वन, यहाँ पर आओगे जीरो काउंट हो जाएगा वन। जैसे दोनों काउंट सेम हो आप कहोगे चलो भाई ठीक है, दो लेंथ आपके पास आ गई, ठीक है, वो आ गया आपके पास आंसर। यहाँ पर आंसर हम ले लेते हैं जो कि आ गया आपके पास दो। यहाँ पर आए वन कितना हुआ भाई, टू। यहाँ पर आए कितना हुआ भाई, थ्री। यहाँ पर आए कितना हुआ भाई, फोर, ठीक है। यहाँ पर आए जीरो कितने हुए, दो। यहाँ पर आए जीरो कितने हुई भाई, तीन। इस तरीके से तो यार एक बार हमने ट्रेवर्स किया यार, हमारे तो आंसर जो है वो दो मिला आंसर तो, लेकिन ये छः आना चाहिए था, ठीक है। ये तो समस्या होगी, ठीक है। समस्या कैसे होगी, अब देखो आपके पास जो जीरो है वो तीन है और वन कितने हैं, चार। तो वन, पिछले तीन वन कहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। जीरो यहाँ पर जाके तीन हुई है ना, पिछले तीन वन कहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर। और एक वन चौथा वन कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये। अगर आप इस पोर्शन को छोड़ दो किसी तरह से, मतलब कुछ ऐसा लॉजिक लगा दो कि ये पोर्शन आपका छूट जाए, यहाँ पर पहुंचते साथ ही आपको पता चल जाए कि हाँ अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूँ और बाकी बचे हुए पोर्शन को ले लूँ, तो जो मेरा आंसर है उसमें क्या है, जो मेरा मतलब एरे है उसमें क्या है, जीरो और वन क्या है, इक्वल। तो कुछ ऐसा अगर हम सोच ले, ठीक है, वो कैसे सोच सकते हैं वो देखो। अब जीरो है वन है, ठीक है, जीरो वन इक्वल है, तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कल भी हमने किया था, ठीक है, कल हमें सम बताना था ना, तो हम इसको सम के रूप में ले सकते हैं। कैसे, कि हम सोचेंगे कि भाई जो भी वन है, ठीक है, वन के केस में हम क्या कर देंगे, प्लस वन, जीरो के केस में कर देंगे माइनस वन। और अगर सम बनता है जीरो, वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन क्या है, इक्वल, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हम कर रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, एक तो आंसर ले लिया, इनिशियली होगा जीरो। एक सम ले लिया, इनिशियली होगा जीरो, ठीक है। यहाँ से शुरू कर दिया, वन आया, हम सम में वन प्लस करेंगे, ठीक है। हम सम में क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे, सम क्या हो जाएगा भाई वन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ के साथ हमें ना एक मैप भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैप की क्यों जरूरत पड़ेगी अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। हम कहेंगे भाई सम जो वन है वो जीरो इंडेक्स पर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे चले, सम क्या हो गया भाई, सम बन गया जीरो। जब जीरो आएगा तो क्या करेंगे अपना, माइनस वन। सम जीरो बना, हमें क्या करना है, सिंपल सा, सम जीरो बन रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन क्या है, इक्वल। इंडेक्स क्या है आपके पास, ये जीरो वन, इंडेक्स क्या है वन, मतलब एलिमेंट कितने हुए, इंडेक्स प्लस वन,
क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है। तो 2 आपके पास आ गया आंसर। ठीक है जी, अभी तक जो आपका फाइनल, जो आपका आंसर हमने पिछले प्रूफ डिस्कस करी उसमें भी आया था। ठीक है 2, लेकिन हमें 6 चाहिए आंसर। ठीक है, वो देखेंगे अभी कैसे आएगा। हमारे आगे हमने क्या करा, सब में 1 प्लस कर दिया। लेकिन 1 प्लस करने से पहले हमें आज 0 की एंट्री भी करने के, 0 मेरे पास 1 इंडेक्स पर आ रहा है। ठीक है ना, सम हो गया 1 फिर से। अब सम 1 हो गया, 1 की एंट्री यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप दोबारा इसको प्रेजेंट मत करो। कारण वही जो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप यहाँ पर भी 1 बन रहा है और यहाँ पर भी 1 बन रहा है, दोनों जगह पर 1 बन रहा है ना, ठीक है, अगर आप आगे वाले की एंट्री 1 की प्रेजेंट कर दोगे तो आपका देखो यहाँ से भी सेम आंसर ये देगा, यहाँ से भी सेम देगा, तो आपको आंसर कैसा चाहिए, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो बेटर ऑप्टिमल वे क्या है कि आप इन दोनों को भी इंक्लूड करो, मतलब 1 जो सम है वो ये वाला ही कंसिडर करो, ताकि आपका जब आंसर बने तो वो ये बने, ताकि ये, सिंपल सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अपना। चलो जी, हमारे पास सम क्या हो गया, 1, 1 की एंट्री पहले से प्रेजेंट है तो प्रेजेंट नहीं करेंगे। आगे चले, 3 इंडेक्स पर आए, सम क्या हो गया भाई, 2। ठीक है, 2 की एंट्री कर दी कि अभी 3 इंडेक्स पर 2 आ रहा है। यहाँ पर आए, 4 इंडेक्स पर कह देंगे कि 3 आ रहा है, सम हो गया 3। अभी बिल्कुल सिंपल अपना चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आए भाई, सम क्या हो गया, 2, 5 इंडेक्स पर सम 2 हो गया। ठीक है, अब आपकी ना एक और चीज चल रही होगी साथ में, सम यहाँ पर 2 हुआ है, आप अगर मैप में चेक करोगे ना तो आपको 2 की एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, वो क्या है, 3 इंडेक्स, मतलब यहाँ तक का सम क्या बन रहा था आपका, 2। ठीक है, तो आप, और यहाँ पे आपको सम दोबारा क्या मिल रहा है, 2। तो आप खुद सोचो, एक पोर्शन है जिसका सम, जहां तक का सम बन रहा था 2, हम कुछ आगे चले तब भी सम 2 ही है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन, उसका सम क्या होगा, उसका सम होगा 0। अगर सम उसका 0 है तो इसका मतलब हमारे पास वहां पर नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल। ठीक है, आप देखो नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल। तो आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, कि आपके पास 2, सम का इंडेक्स क्या पड़ा था, 3, अभी आप हो 5 इंडेक्स पर, तो 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2। आंसर आपका मैक्सिमम 2 ही है। ठीक है, तो ये वाला चेक भी आपका हर बार चलता रहेगा। जैसे सम आपके पास यहाँ पर क्या बन गया था, 2 इंडेक्स पर दोबारा से 1 बन गया था, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, 1 की एंट्री यहाँ ये वाली प्रेजेंट थी, तो इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है, इसमें नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल। ठीक है, तो वो चेक भी आपका हर बार चलता रहेगा। ठीक है, मेन चेक हम आपको जब फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, उसमें दिखाएंगे अभी, जो नेक्स्ट इंडेक्स पर आने वाला है। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ पर मेरे पास सम बन गया क्या, 1। मैंने देखा 1 तो पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो सम मेरे पास अभी बन रहा है वो मेरा पहले भी बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब उस प्लेस से लेके यहाँ तक का सम क्या हुआ, 0। ठीक है, क्योंकि जो सम वहां पर बना था वही यहाँ पर है, तो बीच में मतलब जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है वो सब रला मिला के क्या बन गया, 0 बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है इसका, 0, इसका मतलब यहाँ तक का सम क्या बन रहा था, 1, जो कि बन भी रहा था। ठीक है, और यहाँ तक का सम आपके पास क्या बन गया, यहाँ तक का सम फिर 1 बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसका सम क्या है, 0। तो आपको क्या करना है, ये इंडेक्स क्या है, 6 माइनस 0, आपके पास आंसर आपका अपडेट हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और एक और चीज आपको समझा देता हूँ, अगर आप 1 की एंट्री दोबारा कर देते, ये वाली एंट्री कर देते, यहाँ पर 2 कर देते, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 4 आता आपका आंसर। इसलिए जो एंट्री एक बार हो चुकी है उसको दोबारा ना करें। ठीक है, तो आपका ऑप्टिमल आंसर आएगा। आप इसकी टाइम और स्पेस डिस्कस कर देते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स करेंगे ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी ऑफ एन, सिर्फ मैप को यूज करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। ठीक है, इंट इंट का सम की एंट्री कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें कर लेते हैं प्रीफिक्स सम ही कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, और प्रीफिक्स सिम को कॉपी भी कर लेते हैं। उसके बाद एक तो आ जाएगा एन, जो कि हो गया रहेगा साइज। ठीक है, एक आ जाएगा अपने पास सम, जो कि सम चल रहा होगा। ठीक है, 1 आएगा तो +1, 0 आएगा तो -1। ठीक है, एक आ जाएगा आंसर, जिसको हम फाइनली कर रहे होंगे रिटर्न। और इंट आई इक्वल टू 0 शुरू से लेकर ट्रेवर्स करते हैं भैया अरे को। ठीक है, सम में प्लस इक्वल कर देते हैं, अगर अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल है 1, ठीक है, तो 1 प्लस करो वरना -1 प्लस करो। ठीक है, इफ सम ही 0 बन जाता है, इसका मतलब शुरू से लेके अब तक जहां तक आप ट्रेवर्स कर चुके हो, ठीक है, वहां पर नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, i+1, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि प्रीफिक्स सम डॉट फाइंड सम इज नॉट इक्वल टू प्रीफिक्स सम डॉट एंड, इसका मतलब जो सम आपके पास आ रहा है वो पहले भी बन चुका है, इसका मतलब उससे आगे से लेके जहां तक आप अभी हो वहां तक का सम क्या है, मतलब वहां पर नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, ठीक है, प्रीफिक्स सम में से सम गेट करो। ठीक है, आई में से उसको माइनस कर दो, सिंपल सा। अगर आपके पास सम प्रेजेंट ही नहीं है, जो आपके पास सम है अभी, ठीक है, तो क्या करो, अपना प्रीफिक्स सम में सम की एंट्री कर दो आई इंडेक्स के साथ।
ठीक है। लास्ट में रिटर्न करो आंसर। एक बार इसको चला कर भी देखो, ठीक है, फिर इसको जीपीटी की तरफ भी लेकर जाएंगे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। एक बार रन हो जाए, ये नहीं चल रहा, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं एक बार, और जैसे ही सबमिट होता है जीपीटी की तरफ लेकर चलेंगे इसको। ये वो सबमिट चलता है जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। वैसे तो सही है अपना कोड, ठीक है। देखते हैं पर अब तक कुछ चेंजेस बता दे। Your program appears to find the maximum length of the subarray in which the number of functions and minus one input array, this is well optimized, ठीक है। कह रहा है सही है, ऑप्टिमाइज्ड है। क्या सम किया, ये सही है, हाँ सेम है, ठीक है। इसको करते हैं क्रॉस, चलते जाओ कोड कितना। तो यहाँ पर भी सेम का मैप लिया, ठीक है। अपने पास एन, सम और आंसर तीनों एट्रीब्यूट बना लिए, ठीक है। उसके बाद अपना एरे को ट्रैवर्स किया। सम में अगर 1 है तो 1 ऐड किया, 0 है तो -1 ऐड किया। सम 0 बन जाता है, इसका मतलब नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 क्या है, इक्वल, ठीक है। वहां तक के जितनी भी लेंथ बनती है वो ले ली। सम को देखा अगर मैप के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब जिस पॉइंट तक वो सम बना था मेरा, ठीक है, पहले इनिशियली जो सबसे पहली बार बना था, वहां से लेके यहाँ तक का सम क्या है 0, क्योंकि वहां भी सम सेम बन रहा था, यहाँ पर भी सेम बन रहा है। तो हमने क्या करा, अपना आई में से वो जो हमारे पास पॉइंट था वो माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा टोटल बीच के जो भी एलिमेंट है वो उनकी लेंथ, ठीक है। आंसर को अपडेट कर देंगे जो भी मैक्सिमम आंसर होगा, वरना फिर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको कर दिया प्रेजेंट, ठीक है। और लास्ट आंसर को करा रिटर्न। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।